हेलो फ्रेंड्स। वेक्टर एंड 3D में बेसिक अभी हम डायरेक्शन कोसाइंस देख रहे थे, उसके प्रॉब्लम कुछ देखे थे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम उसी से रिलेटेड देख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस से। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, इसको फिर से हम बता देते हैं आपको कि एक लाइन है हमारा। लाइन अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ये एक लाइन है। अब ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक हमने लाइन ये ले लिया ए वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है इसका, वाई के साथ बीटा है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा है। ठीक, ऐसा है। तो यहां हमने ये बताया था कि कॉस अल्फा अगर हम यहाँ से अगर लिखना चाहें सिंपली, तो कॉस अल्फा अगर हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कॉस बीटा अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस गामा इक्वल टू A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा अगर करते हैं तो A1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर इन तीनों का सम आप करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है, यही तो है। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा, तो ये 1 विच इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1, ये है। तो यहाँ से अगर इसे हम साइन में चेंज कर दे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 3 माइनस 1 तो इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हमें निकालना है जब कॉस अल्फा हाफ हो एंड कॉस बीटा भी हाफ हो। ठीक है, तो इसका यूज हम कर लेते हैं। कॉस अल्फा इक्वल टू हाफ एंड कॉस बीटा इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अच्छा 1/4 1/4 1/2, सॉरी विच इज इक्वल टू 1/2। तो हम कॉस गामा को लिख सकते हैं 1/√2 प्लस माइनस का। ठीक है,
तो यहां से कॉस गामा इतना आ गया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना हो तो कॉस अल्फा हाफ है, कॉस बीटा हाफ है, कॉस, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर्स अगर हम लिखे तो 2 यूनिट वेक्टर आ जाएंगे, दिख भी रहा होगा यूनिट वेक्टर्स। तो एक तो हमारा हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस इसका एक 1 प्लस वाला ले लो, एंड सेकेंड हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस का 1/√2 के कैप, ठीक है। तो 2 यूनिट वेक्टर्स आ गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। यहाँ से यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर 2 होंगे, तो यहाँ से 2 होंगे, और दोनों कौन होंगे, एक ये और एक ये। बस इसमें केवल ये है, फॉर्मूला आपको अगर ध्यान में है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और फॉर्मूला तो इजी है, ध्यान में रहता ही है। चलिए ठीक है।